SSCGD 2025 ज्वाइनिंग लेटर कैसे आता है और कब आता है? जैसे अभी रिजल्ट निकलेगा, कितने दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे बच्चे डाउट में भी तब पड़ जाते हैं, इसलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि फिर मैसेजों पे मैसेज आ रहे हैं, भैया मेरा नहीं आया, भैया मेरे दोस्त का आ गया, भैया उसका आ गया, मेरा नहीं आया। तो ठीक है, इस वीडियो में समझा देता हूं, जरूर ध्यान रखना। जरूरी नहीं, डिपेंड ऑन लोकेशन भी होता है। आप दूर रहोगे, एक पास रह रहा उसको आ गया, मेन सिटी वाले को, गाँव वाले को नहीं पहुंच रहा, तो इसे रोना नहीं होता है। ठीक है, लेट 1 महीना भी लग जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। सब बच्चों को नहीं, बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लिस्ट में नाम भी आएगा और आधों का वो आ भी जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑर्डर, किसी को मेल पे आ जाएगा, आधे बच्चों को मेल पे मैसेज ही नहीं आता है, वो रोते रहते हैं, मेरा नहीं आया, मेरा तो नाम आ गया था लिस्ट में, ये हो गया वो हो गया। तो भाई बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं करने की। जैसे रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के कुछ दिन बाद ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं घर में। ठीक है, आधों के ऑर्डर आ जाएंगे, आधों को कुछ 7-8 दिन बाद रोजगार मेले के लिए भी बुला लेंगे। ऑर्डर बाय पोस्ट आता, मेल के थ्रू भी आता, जरूर ध्यान रखना। मेल के थ्रू भी किसी बच्चे को आ जाता है, आधों को नहीं आता, सबको नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। आधों को ऑफलाइन, ऑफ मतलब फिजिकली जो आपको घर में पहुंचा के दे देंगे। ठीक है, बाय पोस्ट आता है, स्पीड पोस्ट से आता है। अब स्पीड में होता है कि जल्दी से जल्दी इनके घर तक पहुंचाया जाए। उसमें आधे पोस्ट वाले ऐसी भी गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां मैं रहता हूं वहां कभी भी पोस्ट वाला मेरे घर आया नहीं मेरे डॉक्यूमेंट पहुंचाने, वो लोगों के हाथ देता है। अच्छा, जो उधर का होगा उसके हाथ पकड़ा के मेरे घर पहुंचा, आधे छुपा देते हैं। अब पैन कार्ड मैंने मंगवाया था, आज तक मेरे घर पहुंचा नहीं है, और उधर मैं कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे आ चुका है आपका पैन कार्ड। समझ गया मेरी बात? ऐसे भी लोग होते हैं बीच में कि आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे और वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैं तभी कहता हूं, आपने जो फोन नंबर दिया था ना, क्या बोलते हैं, उस पे उसी नंबर पे कॉल आएगा। बाय पोस्ट आएगा तो कॉल करेगा ना, भाई आप कहाँ हो, आपका आया है। समझ गया मेरी बात? आपका साइन चाहिए कि आपने पकड़ा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा था अपना एक्टिव नंबर ही देना। अब मुझे नहीं पता आपने कौन सा नंबर दिया एप्लीकेशन फॉर्म पे, वही नंबर से आपको वो कॉल करेगा। फिर कॉल लगा नहीं लगा मुझे नहीं बोलना क्या करूं, अब वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। आपका नंबर आपका ही होना चाहिए, वो नंबर हर जगह लॉगिन होना चाहिए। नंबर डिलीट करने या बंद करने की क्या जरूरत है? ये कोई जरूरी है क्या ये नंबर सब चेंज करते रहना है? अब वो तो कॉल करेगा, आप खुद सोचो ना, बाई पोस्ट आएगा, वो तो घर तक आएगा। मान लेते आप कहीं दूर दराज रहते हो, नहीं रहे हो वहां पे, वो तो कॉल करेगा, कहाँ हो आप, आपका ये आया है, ऑर्डर आया। तो मैंने पहले कहा था, काफी बच्चों की कंप्लेंट रहती है, मेरा ईमेल नहीं चलता, मेरा फोन नंबर नहीं चलता। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपका नहीं चल रहा वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट मैंने ये बातें स्टार्टिंग से बोली है, स्टार्टिंग से 2025 की बिगनिंग से बोला था कि अपना ये चीजें तैयार होनी चाहिए आपके पास। और ये बार बार बोलने की, फिर आप कहते हो भैया आप बार बार वीडियो बनाते हो, बार बार क्यों बनाते हैं भाई? बार बार याद दिलाते हैं आपको। हमें वीडियो बनाने से मेरे को करोड़पति बन रहा हूं क्या मैं? है ये नहीं चीजों के लिए आपको याद दिलाते कि भाई ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी है। कोई आपके लिए एक बंदे के लिए नहीं बनाता मैं। यहाँ कितने बंदे होते हैं, अब कल से मेरे कितने 600 बंदे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, अब उनके लिए भी तो बनाना है ना, उनको भी पता होना चाहिए। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, इसलिए हमेशा 2 नंबर देते हैं। मैं जब भी फॉर्म फिल करता मैं अपना नंबर और फादर का नेम नंबर डाल देता था, और मोस्टली मेरा नंबर बंद ही आता था। कभी वो कहते आपका कॉल नहीं लग रहा, आपके फादर ने उठाया, तो पापा फिर मुझे करते थे कि भाई ऐसी बात है, वो कॉल कर रहा है कोई, देख ले। तभी हमेशा चाहिए, एक ही नंबर क्यों नहीं लिखा, अपना नंबर लिखो, साथ में ऊपर ये लिख लो, दूसरा नंबर भी लिख लो, आगे फादर लिख लो, या कुछ भी, जैसे पापा वगैरह कुछ भी जो आप लिखते हो, तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑर्डर आएगा, बस जब मैं यही कहूँगा आपका कोई दुश्मन ना हो जो आपका ऑर्डर छुपा ले। ये भी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर ये भी कह रहे थे कि हमारा ऑर्डर घर तक पहुँचा ही नहीं, है ना मेरे भाई, ऐसे भी होता है। तो अगर बाय पोस्ट वाला आपके घर तक ही आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये मोस्टली गाँव में होता है, दूर दराज, क्योंकि होते हैं बहुत सारे आपके नफरत करने वाले लोग होंगे, घर में ही होते हैं भाई, बाहर कहाँ होते हैं? बाहर कौन दुश्मन बनता है? घर वाले दुश्मन होते हैं। घर वाले मतलब आपकी फैमिली, ब्लड रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा, ब्लड में हो गया, जैसे फादर मदर भाईचारा हो गया, आगे पीछे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। होते हैं यार मोस्टली, मैंने किसी भी घर में आज तक जहाँ भी मैं गया हूँ यही देखा है मैंने। ठीक है, तो हो सकता है, बाकी ज़्यादा ये बातें उछल कूदर हर गाँव में मत फैलाओ भाई, मत फैलाओ, ये आपके लिए ही मुसीबत बनेगी। याद रखना मेरी बात। आप अगर हर एक को बोल रहे हो मेरा होगा नहीं होगा, मेरा होगा, ये ज़्यादा कमज़ोर दिल वाले लोगों के बीच में ये बातें होती जो अपनी हर बात गाँव में फैला देते हैं, बस अपना वो नाम करने के लिए। मैंने कहा ना, जो इंसान जितनी ऊपर जाता है वो उतनी घेरे से नीचे गिरता है। याद रखना एक मेरी बात, कभी भी कोई अपने सीक्रेट मत बताओ। कोई कहता है करोड़ बोलना, नहीं 1 रुपया बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं, हाँ बोलना, हमें नहीं पता, कोई भी बात घुमा सकता। हर चीज़ बताओगे ना, वो आपकी वीकनेस बनाएगा, आपकी चीज़ों को समझेगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है, आराम आराम से उसका वो बदलाव आता है, आराम आराम से वो जांचता रहता है आपको,
कि क्या है इस बात की, इस इंसान को ये बात बर्दाश्त होती है। एक बार गाली भी देगा और तूने कुछ बोला नहीं, फिर वो बार बार देगा गाली तुझे, वो जांचता रहता, फिर एकदम तेरे साथ इतना फ्रैंक हो जाएगा, फिर कभी तुझे इस बात का बुरा लग जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यही बातें होती है। आप यहाँ से साइकोलॉजी समझ सकते हो कि कभी भी इंसान के साथ इतना फ्रैंक मत होना कि वो आपकी वीकनेस जान ले और कुछ भी बोलने शुरू हो जाएगा, आपको इतना फ्री बोले कि उसको कोई डर ही नहीं है तुमसे। ठीक है, तो हमेशा भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, हम किसी को पैर पकड़ नहीं रहे हैं, किसी का मुंह पकड़ नहीं रहे हैं, आपको जो करना है आप करो, आपकी लाइफ है, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो समझा रहे हैं भाई, आपकी मर्जी है। बाकी क्योंकि इस उम्र में ये चीज़ें होती, अच्छा लगता है कि आधे बच्चे तो नौकरी इसलिए कर रहे हैं, एक कह रहा है मुझे बीएसएफ में अब अच्छी यूनिफॉर्म है, मैं इसलिए बीएसएफ में जा रहा हूँ। बस वही गलती है ना फिर मेरे भाई, आप मतलब दिखाने के लिए जा रहे हो, है ना। अच्छी यूनिफॉर्म का क्या मतलब हो गया, चलो ठीक है हम मानते हैं, अच्छी बात है, पर वहाँ का पता भी होना चाहिए ना बीएसएफ में क्या क्या चीज़ें हैं। बाद में रहोगे बोलोगे 52 डिग्री धूप में मेरे को खड़ा खड़ा रखा 12 घंटे, है ना। तो यही बात है, पहले बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो, फिर इन चीज़ों में यूनिफॉर्म अच्छी कौन सी है वो क्यों है, ताकि इंस्टा पे रील डालूंगा लोग मुझे लाइक करेंगे, उससे क्या होगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे क्या होगा मुझे, चलो फिर भी मुझे पैसे मिलते हैं, तुम लोगों को क्या मिलेगा, है ना। फेमस होंगे, फेमस करके कहाँ जाओगे, मॉडल तो बन नहीं सकते अब, क्योंकि तुम तो बॉर्डर पे चले गए हो। ठीक है, जिस चीज़ में आगे गए उसी चीज़ में अगर ये करोगे, डिफेंस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दोगे, कोई फिजिकल सेंटर खोलोगे, मेडिकल सेंटर खोलोगे, इस बात के लिए मैं आपको फुल 100% सपोर्ट करूँगा। पर इंस्टाग्राम पे ये ज़्यादा वो औरतों वाली हरकतें मत करना। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।